વિદ્યાર્થી મિત્રો, આરજે વિઝનમાં આપનું સ્વાગત છે અને આજે આપણે વાત કરીશું રીનીટ યુજી 2026 એક્સપેક્ટેડ કટ ઓફની. યસ, રીનીટ યુજીની એક્ઝામ ફિનિશ થઈ ગઈ છે. પેપર ખરેખર ટફ હતું. તો દરેક વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એક કયું કટ ઓફ આવશે, કઈ કોલેજ મળશે એની મૂંઝવણ હોતી હોય છે. તો આજના આપણા સેશન્સમાં અમે અમારા એક્સપર્ટ સર છે, અમારા જીતુ સર, તો એ તમને ડિટેલ એનાલિસિસ આપશે. પેપર કેવું હતું, કઈ કોલેજનું કયું એક્સપેક્ટેડ કટ ઓફ હશે, અને આજે આપણે ખાસ વાત કરીશું ગુજરાતની ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજની. તો જીતુ સર, આપણે ડિટેલ્સમાં સ્ટુડન્ટ્સને એનાલિસિસ આપીએ કે કઈ રીતના કટ ઓફ જશે આ વખતે દરેક ગુજરાतनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स. अभी रीनीट का पेपर फिनिश हुआ है, हमारा आंसर की आ चुका है. आप लोगों ने सबने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं. सेकंड क्वेरी होता है बच्चों यहाँ पे, विशाल सर, सभी को एक क्वेरी जो अपन को फोन भी आते हैं और सब तरीके से, कि अब फाइनली जो मार्क्स आ गए इसके ऊपर क्या मिलने वाला है. Yes. और दूसरी एक और चीज़ होती है कि काफ़ी बच्चों का कैटेगरी भी होता है, तो कैटेगरी वाइज भी कौन से कॉलेज के अंदर कितने मार्क्स पे क्या कट ऑफ जाने वाला है, ये सबकी रिक्वायरमेंट होती है. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट તો સૌથી પહેલા જીતુ સર, તમે એ પણ આપને કહેજો કે ભાઈ 2025 ની કમ્પેરિઝનમાં ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને બાયોલોજીની પેપર કઈ રીતનું હતું. तो बच्चों जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग द कट ऑफ. और डेफिनेटली क्योंकि रीनेट हुआ है तो 2-3 फैक्टर्स हैं. एक है पेपर का पैटर्न, पेपर कैसा आया है. तो 2025 में अगर अपन फिजिक्स का एनालिसिस करें बच्चों तो ये थोड़ा टफ था, ठीक है. फिर केमिस्ट्री इज ए मॉडरेट एंड द बायोलॉजी इज लेंदी. काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो रीजन असर्शन बेस्ड और थियोरेटिकल बेस्ड थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड थे. 26 के अंदर देखें तो पेपर फिजिक्स का एकदम टफ भी था और लेंदी भी था. सर यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन भी आए थे जो बहुत इजी टाइप के थे, उनमें भी कैलकुलेशन तो लेंदी ही थे, ठीक है. और जो एक अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ हुई है, केमिस्ट्री नॉर्मली अच्छा आता था, मॉडरेट आता था, उसकी जगह केमिस्ट्री भी सर टफ था. और इनफैक्ट एक और चीज़ जो देखने को मिली है, बच्चों को पहले लगा कि शायद केमिस्ट्री बहुत ईजी आया है, बट जब धीरे धीरे घर जाके चेक किया उन्होंने आंसर की से, तो पता चला सिली मिस्टेक्स बहुत सारी हो चुकी हैं. और बायोलॉजी थोड़ा इजी था, तो बायो के अंदर बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो इजी है. अगर इसकी कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आएगा अगर उसको चेक करना स्टार्ट करें सर अपन, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये इजी है, ये थोड़ा सा लेंदी था, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस थे बायो के पेपर के कंपैरिजन में. बट क्योंकि केमिस्ट्री का टफ था, बच्चे जो जनरली पढ़ते हैं वो पहले बायो करते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन आफ्टर फिजिक्स. तो क्योंकि केमिस्ट्री टफ आया तो सर यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाएगा. સિમિલરલી ફિઝિક્સ લેન્ધી और टफ है. सर क्या बोलना चाहेंगे आप? ફિઝિક્સ લેન્ધી और ટફ था, પણ મારો પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે ઇઝી પેપર હતું અને બાયોલોજીના 50% નીટના પેપરમાં આવેલા છે. તો શું તમે કહો છો કે જો બાયોનું પેપર સારું ગયું છે તો વિદ્યાર્થી સારા માર્ક્સ લઈ શકશે? यहाँ पे पेपर का कट ऑफ ऊपर होना चाहिए था, बट क्योंकि फिजिक्स में सबसे लास्ट में बच्चे को टाइम मिलता है और क्योंकि टफ आया तो बच्चे विद्यार्थियों ने आदत है कि फिजिक्स નું પેપર આપણે લાસ્ટ કરીશું અને ખરેખર और फाइनली क्या है कि उनको ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम डिप्रेशन में चले जाते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है, जो पेरेंट्स को भी पता होगा, बच्चों को पता है, एकदम से फॉर्मूला तक भूल जाते हैं जो आता है वो भी. तो यहाँ से काफी डाउन हुआ है. तो ओवरऑल जो इफेक्ट आया वो डाउन हुआ. 2-3 तरह के और स्टूडेंट्स थे, क्योंकि रीनेट हुआ तो कोई जो बाउंड्री लाइन पे था किसी वजह से रुक गया था, वो थोड़ा पढ़ के उसको बढ़ने के चांसेस मिले. बट जो टॉपर्स थे उनका मोमेंटम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ. नो डाउट सर, बच्चा अच्छा भी हो, फिर भी अगर ऐसा कोई पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन हो रहा हो और स्टिल अगर वापस से कहीं से पेपर आउट या ऐसा रीनेट होता है तो उसका मोमेंटम डाउन हो जाता है. ठीक है. तो फाइनली वो सब मिक्स होके एक हम लोगों ने एक पूरा सिस्टम जनरेट किया है, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं. और काफ़ी सारे बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ पे पहुंचे हैं. तो दिस इज योर रीनेट यूजी 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सबसे पहले अपन बात करेंगे सर, सबसे पहले कौन सा कॉलेज भरता है? સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કે દરેક ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓનું સપનું હોય છે કે અમને ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ મળવી જોઈએ. ज्यादा कौन सा लेती है? સૌથી પહેલી લેશે ગુજરાતમાં બીજે મેડિકલ कॉलेज. तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं बच्चों, बीजे मेडिकल कॉलेज 2025 का जो कट ऑफ था दैट इज 577. वो इस साल कम होके अप्रोक्सीमेटली 560 जा सकता है. 560 के अंदर ओपन कैटेगरी में बीजे मिल सकता है. तो એ જ રીતે જીતુ સર અમને એ પણ કહેજો કે अच्छा, कल कुछ ऐसे भी फोन आए थे सर कि कुछ पेरेंट्स को ऐसा भी था कि कट ऑफ क्या है रूरल एरिया से, तो कट ऑफ क्या है वो भी बताओ आप. कट ऑफ ये होता है कि जनरली आपके बेटा जब काउंसलिंग होती है तो राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है. तो राउंड 3 में जिस कॉलेज में राउंड 3 के जिस कॉलेज में आपके मार्क्स पे
स्टॉप हो जाती है मिलना, मिनिमम मार्क्स minimum जिस पे marks मिल जाए, मतलब ये वो कंफर्टेबल मार्क्स है तो कि 560 के ऊपर मिल जाएगा, ये अपन मान सकते हैं मोटे तौर पे। 577 है तो वो लास्ट ईयर का राउंड 3 का कट ऑफ था कि वहां पे बस स्टॉप हो गई थी बीजे मेडिकल मिलना, इसके नीचे नहीं मिलेगा, उसके नीचे तो इसके बिल्कुल ऊपर नहीं आने मिलेगा, चाहिए। आने चाहिए। तो इस बार भी मोटा मोटा अपन मान सकते हैं कि 560 555 के आसपास हमें बीजे मेडिकल कॉलेज मिल सकती है ओपन कैटेगरी में। पढ़ने वाले बच्चों का एक और होता है कि मैं ओपन कैटेगरी से हूं, मैंने पढ़ लिया, तो मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए कि उसको गवर्नमेंट मिल जाए कहीं पे भी? कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस? अगर 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है अपने गुजरात में, कौन कौन से हैं? बीजे मेडिकल, अहमदाबाद, बड़ौदा मेडिकल, बड़ौदा सूरत मेडिकल, राजकोट मेडिकल, जामनगर मेडिकल एंड द भावनगर मेडिकल। तो ये 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। जैसे 2025 में हमने देखा कि 524 के आसपास सारे गवर्नमेंट मेडिकल क्लोज हो गए थे, तो इस बार भी हमको मोटा मोटा लगता है कि भाई 510 या 515 के लगभग जाएगा, आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल हो जाएंगे। तो बच्चों ओपन कैटेगरी अगर आपका है और 515 से ज्यादा आ रहे हैं आपके, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, मोर देन आई थिंक 85 to 90% चांसेस है। 515 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अच्छा सर, गवर्नमेंट कॉलेज ही पब्लिक क्यों लेना पसंद करती है? देयर आर द 2 रीजंस फॉर दैट। वन इज द बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं, एंड द सेकंड वन इज एक्सपीरियंस फैकल्टी भी होती है और सबसे ज्यादा होता है फीस सबसे कम होती है। लगभग पूरे 5 साल के 1.25 लाख के अंदर 25,000 20,000 आपका सालाना मिलता है। आपके 1.25 लाख के अंदर पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। तो वी प्रीफर कि जब भी बच्चा तैयारी करे तो आप तैयारी किसके लिए करें? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करें। ये सर डिस्कशन हुआ ओपन का। फिर से एक बार अपन बता दें इनको, तो भावनगर मिनिमम आपका जो चाहिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो 515 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। क्लियर? जामनगर के लिए 525 हैं, राजकोट 528, सूरत 530 अप्रोक्सीमेटली, और बड़ौदा बताइए सर। बड़ौदा मिल सकता है 540 545 के आसपास इस बार आपको मिल जाएगा। तो 545 मार्क्स होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट इज द ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे देखिए बच्चों, जो भी कैटेगरीज है, ओपन कैटेगरी होता है दैट इज अ जनरल कैटेगरी, देन ईडब्ल्यूएस, फिर उसके बाद एससी बीसी कैटेगरी है, देन एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी इज आल्सो देयर। आपको देखना कैसे इस चीज को, आपके स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा है, क्लियर? ये लिंक में भी अपन पेस्ट कर देंगे, ठीक है? आपको देखना कैसे, आपको दिस इज द मार्क्स ऑफ 2025 एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड 2026। अगर आपको ओवरऑल चेक करना है कि मुझे मिनिमम कितना मिल जाएगा, एंड इफ आई एम फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो सर यहाँ पे दिखते हैं 515 मार्क्स, तो आपको ऐसा चेक करना है। दूसरा, अगर आपको कॉलेज वाइज चेक करना है तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं, दिस इज द कॉलेज वाइज डेटा। तो सर एससीबीसी का बताएं। एससीबीसी का भी अपन देखें तो लास्ट 510 2025 अप्रोक्सीमेटली सर ये भी इतना ही इस साल भी लगभग एससीबीसी में इतना ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, मोटा मोटा 500 515 पे वो भी अपने स्टॉप 510 अप्रोक्सीमेट अपन ले सकते हैं। देन एससी ले सकते हो। एससी में भी हम देखें तो 460 पे लास्ट भावनगर मेडिकल कॉलेज अपने को मिल गई थी, और इस बार 455 450 मान के हम चलते हैं, 55-50 के लगभग मिल जाएगा। और अगर यही एससी स्टूडेंट को अगर बीजे अहमदाबाद लेना है तो 510 की रिक्वायरमेंट होगी। देन एसटी कैटेगरी का अपन मिनिमम मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं इस साल, तो वो आता है आपके पास 335 मार्क्स। ध्यान से सुनना है बच्चों, एसटी का 335 मार्क्स आउट ऑफ 720 यू गॉट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन भावनगर, एंड एज फार एज द अहमदाबाद इज कंसर्न, बीजे अहमदाबाद, देन 425 मार्क्स के लगभग मिल जाएगा। यस डेफिनेटली। अच्छा सर, आप एक चीज बता सकते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में तो अच्छा था, बट किसी रीजन से वो मार्क्स रेगुलर लाता था, कोचिंग में भी पढ़ता था, बच्चा अच्छा भी पढ़ता था, या घर पे पढ़ता था, बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, बट एनी हाउ उसके मार्क्स नहीं आ पाए, क्या क्या कारण हो सकते हैं सर? उसके सर देखो, मुख्य कारण तो वो होता है जब बच्चा, और आप ऐसा कैसे बता सकते हैं कंफर्मेशन से? क्योंकि सर अप्रोक्सीमेटली हर साल कितने बच्चों का काउंसलिंग करते हो सर आप? हम हर साल मिनिमम यहाँ पे 1000 बच्चों के काउंसलिंग करता हूँ। तो आपको डे टू डे एक्टिविटी पता होती है, बच्चा कहाँ गिरता है, कहाँ उठ जाता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। मेन रीजन मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना मेन रीजन होता है जब बच्चा 11th एंड 12th में होता है ना, तो वो स्कूल की भी प्रिपरेशन करता है साथ साथ में। तो स्कूल की प्रिपरेशन करता है, स्कूल की एग्जाम होती है, फिर 12th में बोर्ड आ जाता है, बोर्ड की प्रिपरेशन, तो बहुत सारा ये बर्डन उस पर रहता है। तो वो दोनों प्रिपरेशन पैरेलली नहीं कर पाता बच्चा। कभी कभी बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है, नीट की भी प्रिपरेशन करनी है, तो वो नहीं कर पाता। तो दे आर फोकस ऑन द बोर्ड फर्स्ट।
तो इसलिए बच्चों का कभी कभी मिनट में मार्क्स नहीं आते। और काफी सारे बच्चे अभी भी रूरल एरिया में होते हैं, तो रूरल एरिया में वहां पे अभी भी बहुत अपने देखते हैं कि भी कोचिंग अच्छे तरीके से मिलते नहीं है, कभी कभार वो टीचर लोग नहीं है, ऑनलाइन देख बुक्स लेते नहीं हैं, है। तो ऑनलाइन में भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आते नहीं है बच्चों को देखने के बाद भी। ठीक है, तो रूरल वाले बच्चे इसलिए अच्छे से रिजल्ट्स नहीं ला पाते। तो वही सारे कारण है जो मेजर रीजन है कि वो बच्चे क्यों नीट में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर अच्छा, पाते। आपका क्या एक्सपीरियंस है सर कि कितना बच्चे का मिनिमम मार्क्स होना चाहिए कि वो रिपीटर करे, रिपीटर बैच के लिए रिपीटर अप्लाई बैच के करे या लिए जैसे रिपीट हमने करे? बताया कि भाई ओपन, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, एससी, एसटी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एससी एसटी वाले भी फिर से प्रिपेयर करते हैं और अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले ही जाते हैं सर। बट ओपन कैटेगरी की मैं बात करूं अगर इस बार, तो जो बच्चे मिनिमम इस बार 350 400 मार्क्स हो, तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा रिपीट करना ही चाहिए उन लोगों को। इसमें सर तो अच्छे मार्क्स नेक्स्ट ईयर वो लोग डेफिनेटली ला सकते हैं। और एक और बच्चों रिक्वायरमेंट थी, आज हमने डिस्कस किया, दैट इज ओनली अबाउट द गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसके बाद जीमर्स भी हैं, जीएमईआरएस कॉलेजेस, फिर कुछ सर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं। Yes, पहले sir. अपन 1 बाय 1 हर एक वीडियो में उनको समझते रहेंगे और फिर फाइनली उनको डिस्कस करके बताएंगे कि आपको क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली। तो आज अब कुछ Yes, बच्चों। चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये लास्ट ये ईयर का बच्चा है, ठीक है, हमारे साना रिपीटर के राठौड़। स्टूडेंट्स है। ठीक है, 458 था तो 645 स्कोर Very उसका good. हुआ है। जैसे ये बच्चा है अपना एक सर, है ना, महर्षि करके, 256 था और जब रिपीट करने के बाद उसका स्कोर हो गया 603। ऐसा है। 256 to 603। चेक करिए इसको, बच्चे को। महर्षि है ना, 256 से उसका स्कोर हो गया 603। बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, और रिपीटर के लिए सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर जोश होना चाहिए पढ़ाई करने का, कंटेंट वही है। बट हाँ, रिपीट जब भी आप करते हो तो आपके पास स्कूल का बर्डन नहीं होता है, किसी चीज का और कोई बर्डन नहीं है एक्सेप्ट द नेट। क्लियर? तो आप पूरा पूरा अपना वक्त जो है वो पूरा नेट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, और जितना एक्सपेक्टेशन से ऊपर जो बच्चे आए उनको चेक कर सकते हैं। देखो 256 से 603 मार्क्स हुए, 454। क्लियर? 62। क्लियर से 562 हुआ, इसको भी कॉलेज मिला है। 321 से 549, 321 से तो 549, 453 से 563, 443 से 625। और डेफिनेटली बच्चों, आपको अगर जील है और डॉक्टर बनना ही है तो आपको डेफिनेटली रिपीट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कौन देखता है रिपीट है या नहीं है, तो सबसे बेस्ट वे होता है, आप जिस भी डॉक्टर के जाते हो, क्या आपने किसी ने पूछा उससे कि आपने रिपीट किया नहीं किया, आपने कितने साल में पास किया एमबीबीएस? कोई फर्क पड़ता है सर? नहीं पड़ता। ये किस एक चीज साल का फर्क पड़ता है? फाइनली चीज का फर्क पड़ता है आप डॉक्टर बने या नहीं बने, दैट्स इट। और ये एक साल ऐसा कभी कभार पेरेंट्स सोचते हैं बिगड़ गया हमारा, तो वो बिगड़ा नहीं है एक्चुअली। वो आप अच्छे के लिए, स्टडी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने टाइम को, तो अगर वो टाइम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट एक साल बाद बच्चों को अच्छा ही मिलने ही वाला है, मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है। तो बच्चों, बैच कब चालू हो रहा है सर अपना? आज हमारा बैच शुरू हो जाएगा 3rd वीक ऑफ जुलाई पे। ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश और गुजराती मीडियम दोनों पढ़ाएंगे। ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ માટે તો એક અલગથી જ બેચ હોતી હોય છે, બરાબર। તો આજે આપણે આ સેશનમાં અમે ડિસ્કસ કર્યું છે ખાલી ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજનું। તો આપણે હવે જલ્દીથી મળીશું કે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અમે લઈને આવીશું જીએમઈઆરએસ એટલે કે સેમી ગવર્મેન્ટ કોલેજોનું એક્સપેક્ટેડ કટ ઓફ શું છે, બરાબર। થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અ લોટ।